जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि गोल्ड के अंदर आज जो इतना ज़्यादा एक मेजर ड्रॉप आया है तो उसके पीछे की रीज़न क्या थी, और दूसरा आप लोगों ने शायद देखा है कि नहीं देखा है तो ट्रंप की तरफ से जो है वो एक ट्वीट आया है कि मैं चाइना के साथ जो है वो नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो एक मीटिंग करने जा रहा हूँ, जिसके ऊपर टैरिफ के हवाले से हम लोग बात करेंगे। अभी तक टैरिफ लगा नहीं है। जो मैंने कल आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि ट्रंप ने ये कहा था कि मैं 500% टैरिफ जो है वो लगाने जा रहा हूँ चाइना के ऊपर, तो उसी के हवाले से जो मीटिंग है वो नेक्स्ट वीक के अंदर होने जा रही है। सो मे भी पॉसिबल है कि अगर तो चीज़ें बेहतर होती हैं तो गोल्ड की प्राइसेस मज़ीद नीचे भी आ सकती हैं, और अगर ये और इसी तरीके से चलता रहा, मतलब ट्रंप की तरफ से जो है वो मज़ीद चाइना के ऊपर टैरिफ लगता है और चाइना जो है वो उसको मतलब कि उसके मुकाबले में यूएस की प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो टैरिफ लगाता है, तो फिर प्राइसेस आप लोगों को 5,000 तक इजीली देखने को मिल सकती है। इन सारी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि कहाँ से हमें बाय करना है, कहाँ से सेल करना है, और स्पेशली जो आज की क्लोजिंग है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहाँ पे होनी चाहिए, और कहाँ पे जो है वो आप लोगों ने अपनी ट्रेडिंग को जो है वो क्लोज करना है, और कहाँ पे आप लोगों ने नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग को जो है वो देखना है। तो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ को। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट के अंदर एक चीज़ बताई थी कि ये जो न्यूज़ है ना, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये न्यूज़ है, और अगर आप लोग देखें तो ये 4 घंटे पहले आई है, और उसके आने के बाद गोल्ड की प्राइसेस ने बड़ा एक शार्प फॉल लिया है। अब ये एक पॉजिटिव वे है डॉलर के लिए कि भाई अगर वो निगोशिएट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं कि चीज़ें जो है वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में तो ये एक बेहतर चीज़ है, जिससे ये होगा कि ये जो मार्केट के अंदर एक पैनिक सिचुएशन बनी हुई है तो कम से कम वो भी क्लियर हो जाएगा। और हमारे पास जो दूसरा मसला है वो है यूएस शटडाउन का, क्योंकि फंडामेंटली अभी हम लोग ना तकरीबन ऑलमोस्ट ये है कि ब्लाइंडली चल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें जब भी यूएस का शटडाउन ओपन होगा ना तो तब मार्केट का आपकी इससे भी ज़्यादा वॉलेटाइल आप लोगों को उस वीक के अंदर नज़र आ सकती है, जिस वीक के अंदर शटडाउन जो है वो ओपन होगा। अभी तक तो मज़ीद जो है वो उसको एक्सटेंड करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आज भी जो मैंने CNBC के ऊपर जो रिपोर्ट देखी है और ब्लूमबर्ग के ऊपर जो रिपोर्ट देखी है तो उसके अंदर भी यही था कि ये मज़ीद इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। आई डोंट नो कि ये कब तक करेंगे, ये तो उनकी गवर्नमेंट का इशू है, बट इस दौरान काफ़ी पैनिक सिचुएशन रहेगी और आप लोगों ने बड़ा केयरफुल होकर ट्रेड करना है। अच्छा, यहाँ पे जो स्पीचेस हैं वो तो आप लोगों को पता है कि यार वो तो चलती ही रहती है। ये एक स्पीच थी, इसके अंदर भी मतलब काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने जो है वो डिप लिया था। आप लोगों को याद होगा कि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो उन्होंने तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे के करीब एक डिप आया है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तकरीबन ना ये IMF की एक मीटिंग है, इसका कोई इतना खास असर नहीं होता। हाँ, ये एक स्पीच है 9:15 पे ना, ये FOMC के मेंबर हैं, तो ये भी बस थोड़ी बहुत ही है, इतने ज़्यादा नहीं। लेकिन जो मेन मुद्दे हैं ना वो मैंने आपको बता दिए। एक तो हमारे पास जो टैरिफ है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, दूसरा हमारे पास यूएस का शटडाउन ओपन जो मतलब जो चल रहा है तो वो कब तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो और तीसरी बात ये है कि गोल्ड के अंदर जो करेक्शन पड़ी हुई थी वो कहाँ तक थी, वो मैं आप लोगों को टेक्निकल चार्ट के ऊपर बताता हूँ। और अगर हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट के हवाले से बात करें ना कि आज हम लोगों को ट्रेड करनी कैसे है, देखिए मेरी एक बात याद रखिएगा कि गोल्ड जब भी अपना एक नया हाई लगाए तो उसके बाद वो एक नया लो लगाता है। अब वो लो कहाँ तक लगता है, ये चीज़ जो है ये थोड़ी सी डिफाइन करने वाली होती है कि भाई कहाँ तक लो लग रहा है, कहाँ पे चीज़ों को देखना है, तो ये हमें देखना पड़ता है। ठीक है, अब अगर बात करें ना थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट के हवाले से, तो टेक्निकल पॉइंट के हवाले से जो मार्केट का आज का जो हाई लगा है ना, मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ कि जो आज का हमारे पास जो हाई था वो ये वाला लेवल था। तकरीबन जो आज का हाई है वो 4378 का था। तो जो हाई है, जो जिस तरीके से इसने हाई अपना लगाया है, तो मे भी पॉसिबल है कि ये 4500 की तरफ जाएगा। अब क्यों जाएगा वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा रीज़न बताता हूँ। ये तो आज का इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मतलब आज खैर क्लोजिंग तो टाइम बस नज़दीक ही है, 12-1 बजे क्लोजिंग हो जाती है, लेकिन गोल्ड है भाई, इसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा ये वाला सपोर्ट एरिया। ये अब रेजिस्टेंस भी हम लोगों को मिल गई और सपोर्ट भी मिल गई। अब हम लोगों को बाय सेल कैसे करना है, लॉन्ग टर्म के लिए भी बताऊंगा और शॉर्ट टर्म के लिए भी बताऊंगा। ठीक है, मिस नहीं करना है एनालिसिस। अच्छा, ये हमारे पास जो है ये एक बड़ा अच्छा सपोर्ट एरिया है, तो इसको हम लोग सपोर्ट एरिया जो है वो
कह सकते हैं, क्योंकि ये अगर आप लोग देखें ना प्रीवियसली मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से, तो यहाँ पे प्राइस ने जो है वो अच्छा खासा यहाँ पे एक दफ़ा सस्टेन किया, मतलब उसके बाद प्राइस जो है वो यहाँ पे ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एक टॉप नज़र आया, फिर उसके बाद प्रॉपर इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, मतलब इसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद इसका टेस्ट, और टेस्ट के बाद ये कंटिन्यूशनली मार्केट जो है वो अब इस तरीके से जो है वो डाउन साइड पे जो है वो आ रहा है। अब मेन मुद्दा ये है कि हम लोगों ने बाय कैसे करना है और हम लोगों ने सेल कैसे करना है, अभी तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और अगर हम लोग आज के लेवल्स के हवाले से बात करें तो ये लेवल मुझे कुछ समझ आ रहा है आज की डेट के अंदर के, जहाँ से बाइंग सेलिंग जो है वो हम लोग आज की डेट के अंदर देख सकते हैं। ये तकरीबन हमारे पास जो बन रहा है वो बन रहा है 4285 का लेवल है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये वैसे तो हमारे पास एक सपोर्ट एरिया था, लेकिन अभी जो ये एक मतलब जिस तरीके से हम बात करें ना कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया का किरदार जो है ये अदा कर सकता है। ये कैसे कर सकता है वो भी मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताता हूँ कि किस तरीके से ये रेजिस्टेंस एरिया का किरदार जो है वो मतलब बन सकता है यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोग यहाँ पे डाउन साइड पे चीज़ों को देखें ना, यहाँ पे ये उसके बाद ये हमारे पास डबल टॉप बना, फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी प्राइस ऊपर गई और यहाँ पे एक फेक मूव दिखा के बाय का यहाँ पे उसने जो है वो सेल वाली साइड पे मूव दिया। अब इंपॉर्टेंट तो ये है कि यहाँ पे अगर प्राइस जो है वो हमें तकरीबन 4200 के लेवल पे मिलती है, वैसे मेरा फेवरेट लेवल भी 4200 ही है, तो अगर 4200 के लेवल से मिलती है तो फिर हम लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो इसको बाय कर सकते हैं। इवन पहला टारगेट हम जो है वो उसका 4280 भी रख सकते हैं, और उसके बाद जो अगर इसको मजीद अगर हम लोग टारगेट को एक्सटेंड करेंगे तो वो जो हमारे पास जो टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा हमारे पास 4380 का टारगेट। तो ये आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। अब उसके बाद अगर हम लोग आगे चलते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सेल कैसे करना है, ठीक है। बाय का तो समझ आ गया कि बाइंग जो लेवल है, एक तो ये वाला बाइंग लेवल है, दूसरा बाइंग लेवल हमारे पास ये है। मैं सेल आपको सबसे लास्ट में बताता हूँ सेल कैसे करना है। दूसरा बाइंग लेवल ये है हमारे पास, अगर हम लोग बात करें तो ये वाला जो लेवल है तकरीबन जो 4280 का, अगर प्राइस यहीं से जो है वो आप लोगों को बुल रन देती है, मतलब प्राइस जो है वो यहाँ से ऊपर निकलती है और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दे के यहाँ पे आप लोगों को कोई बुलिश की पिन बार मिल जाती है, तो यहाँ से अगेन जो है वो आप लोग इस लेवल तक के लिए बाय कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये है बाय, सेल नहीं है। ये जितना नीचे आ रहा है ये सिर्फ अपनी करेक्शन कर रहा है, और आज सिर्फ इसने H4 के अंदर टाइम फ्रेम, मतलब H4 टाइम फ्रेम की जो है वो आज इसने अपनी करेक्शन की है, ताकि ये नेक्स्ट वीक के अंदर मजीद जो है वो बाय वाली साइड पे जा सके। क्योंकि मैं वो चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ जो अभी तक हालात बता रहे हैं। यूएस का शटडाउन है, डॉलर वैसे वीक है, टैरिफ वाला मामला अभी तक ओपन है, उसके ऊपर कोई भी चीज़ जो है वो क्लियर नहीं है। सो मजीद में भी पॉसिबल है कि अगर कोई जंग छिड़ गई ना, तो मैं कहता हूँ ये हो सकता है 5000 भी क्रॉस कर जाए, ठीक है। अगर मैं सेलिंग के हवाले से बात करूँ ना, तो सेलिंग का भी यही लेवल है जो मैंने आप लोगों को बताया है कि 81 से आप लोग ना एक सेल जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे अगर प्राइस ऊपर जाती है, जाने के बाद यहाँ पे प्राइस के अंदर कोई मतलब ऐसे कि कोई पैटर्न बनता है यार, कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बनता है, तो यहाँ से हम लोग उसको जो है वो एक सेल देखेंगे, लेकिन वो भी बिल्कुल टाइट स्टॉप लॉस के साथ। ओपन स्टॉप लॉस नहीं, टाइट स्टॉप लॉस, मतलब कि ऐसे कह लें 100 पिप का स्टॉप लॉस रख के जो है वो हम इसको सेल कर सकते हैं। अगर तो वो मजीद नीचे आया तो वो कम से कम भी हमें तकरीबन कोई 300 से 400 पिप का जो है वो मूव दे जाएगा, नहीं तो भाई सीधी सी बात है स्टॉप लॉस लेके चुप करके साइड पे हो जाएंगे। यही है स्टॉप लॉस होता किस लिए, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसे लोग हैं, हम तो गवारागी नहीं करते स्टॉप लॉस लगाना, सीधी सी बात है भाई। अच्छा, बात अब समझ आ गई होगी आप लोगों को कि कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, फंडामेंटल क्या सिचुएशन है। अच्छा, क्लोजिंग के हवाले से मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्लोजिंग के हवाले से ये है कि अगर प्राइस की क्लोजिंग जो है वो तकरीबन 4281 के ऊपर हो जाती है ना, फिर तो कंफर्म है कि भाई ये बुलिश है। लेकिन अगर 4281 के ऊपर बाइंग की क्लोजिंग नहीं होती है, मतलब कैंडल की क्लोजिंग नहीं होती है सॉरी, तो मार्केट के चांसेस हैं कि मार्केट आप लोगों को मंडे वाले दिन एक डिप दे सकता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में रखिएगा। अच्छा, उसके बाद मैं अगर आज की थोड़ी सी अपडेट दे दूं कम्युनिटी के हवाले से कि कम्युनिटी के अंदर क्या चल रहा है और कम्युनिटी को हम लोगों ने जो है वो किस तरीके से जो है वो ट्रेड करना है, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, मैं आज अगर अपने प्राइवेट ग्रुप के हवाले से बात करूँ तो मैंने तकरीबन जो है वो एक बाय लिमिट दी थी, जो हमारा लेवल भी था
और अल्हम्दुलिल्लाह के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी बाय लिमिट ने तकरीबन, मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे इस लेवल ने आज की डेट के अंदर जो हमारा कोटा था वो पूरा करके गई है। तकरीबन 300 लेवल का था, मतलब 300 पे जो है वो हमें दे के गई है ऑलमोस्ट। ये मेरी खुद की ट्रेड्स लगी हुई हैं जो मेरे पास मतलब कि 82-85 का लेवल था, तो यहीं से मैं एंटर होके मतलब हम लोगों ने तो भाई VIP के अंदर अपना कोटा पूरा करके बैठे हैं। हाँ, एक चीज़ आज हुई है जो मैं अपने यूजर्स को बताना चाहता हूँ कि देखें ये ट्रेड भी थी, इसके अंदर भी तकरीबन हम लोगों ने जो है वो 80 पिप गेन की है। हाँ, यहाँ पे आप अर्ली मॉर्निंग सुबह भाई हमारा एक एसएल हुआ है, सही टिका के एसएल हुआ है। मैं कहता हूँ जिसको एसएल होना कहते हैं ना, मार्केट ने 10 मिनट भी नहीं लगाए और मार्केट जो है वो एसएल लगा के चली गई थी। जो एसएल है वो भाई बताते हैं कि भाई एसएल लगाते हैं तो एसएल होते भी है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है कि हमारा सेटअप फेल हुआ है और मैंने इसके ऊपर एसएल लिया है और नेक्स्ट सेटअप का जो है वो आप वेट कर ले। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर बता रहा होता हूँ। और इवन मैं अगर आज के सुबह के एनालिसिस के हवाले से बात करूँ तो मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है वो एनालिसिस भी बताए थे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे बताया था H4 टाइम फ्रेम के अंदर कि ये तकरीबन जो है वो 4207 के एरिया तक जो है वो आप लोगों ने गोल्ड की प्राइसेस को देखना है, फिर उसके बाद मजीद जो है वो हम लोग बाय देख सकते हैं। लेकिन जो 4207 और 4215-20 का लेवल है ना, तो मैं जो चीज़ देख रहा हूँ ना, तो यहाँ से आप लोगों को एक नेक्स्ट बाइंग की मूव जो है ना वो मिल सकती है। अब ये आप लोगों ने कैसे कैच करनी है ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो बाकी मेरे ख्याल में आज का एनालिसिस भी समझ आ गया होगा, कम्युनिटी अपडेट भी मैंने आप लोगों को दे दी है। तो बाकी यार विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी ट्रेड ना करें और लर्निंग मैं हमेशा वीडियो के एंड पे कहता हूँ लाजमी लें। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी लाजमी शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं वीकली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।